हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट और टांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है उनके दिल दिमाग में क्या सोच चल रही है आप और इस रिश्ते को लेकर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, बातचीत बंद है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। तो चलिए, आप अपने पैशन को सोचते रहिए, मैं कैंडल वॉक्स रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव होकर अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। तो ऐसा लग रहा है आपके जो पैशन है, आप लोगों के भीतर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर थोड़े टाइम पहले हुआ है, तो ये पैशन आपको लेकर इस पर सोच रहा है, लेकिन डीपली नहीं सोच रहा है। अगर रिसेंटली या थोड़े टाइम 7 दिन या 1 महीने हुआ है, अगर कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 6 महीना या 1 साल हो गई है, तो ये पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दोनों तरफा एनर्जी मुझको फील हो रहा है। जिन लोगों के लिए रिसेंटली आप लोगों के भीतर ब्रेकअप से परेशान हुआ है, उन लोग इस वक्त आपको बहुत ही एक अपना समझ पा रही है, लेकिन अभी भी अपना फीलिंग्स हाइड कर रहा है। अभी भी ये पर्सन के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा डाउट है आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन चाहता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो वजह है क्यों ना हो, आप या आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन ने ही गलती किया है, तो ये पर्सन चाहता है आप उनको कॉल मैसेज करें। ये उनके दिल दिमाग में सबसे पहली जो बात चल रहा है, आप उनको कॉल मैसेज करें, आप उसको मनाएं और ये पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में खुद बुलाओ। ऐसा ये पर्सन चाहता है, लेकिन मुझे लग रही है ये पर्सन, आपके पर्सन अगर कोई भी गलती किया है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त। लेकिन ये पर्सन ये बात समझ पा रही है, आप परेशान हो, आप हताश हो, लेकिन तब भी ये पर्सन आपके लिए जो प्यार महसूस कर रहा है, प्यार तो ये बहुत ही महसूस कर रहा है, उसके साथ साथ ये पर्सन की दिल दिमाग में आपके साथ किया हुआ गलती, आपके साथ किया हुआ जो बुरे बर्ताव उन्होंने किया है, अगर आप लोगों के भीतर नो कॉन्टैक्ट की बजाय आपके पर्सन खुद है, खुद उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन किया है, तो ये अपनी गलती को मान रही है। लेकिन उसके दिल दिमाग उसको ये बात बता रही है, नहीं, तो अगर अपनी गलती मानकर ये पर्सन को खुद कॉल मैसेज करते हैं, खुद बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन की घमंड बढ़ जाएगी, तू नीचा हो जाएगी, तू छोटा बच जाएगी ये पर्सन के सामने। मुझे लग रही है आपके पर्सन थोड़ा घमंडी इंसान है, डोमिनेटिंग इंसान है। अगर गलती किया है तो गलती मानने वाला इंसान नहीं है। ये पर्सन आपको झुकाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जानता है, उसके दिल दिमाग उसको बता रही है आप उनको कितना प्यार करते हो, आप उनके बिना नहीं जी सकते हो। लेकिन तब भी ये पर्सन ऐसा सोच रही है, आप उनको कॉल मैसेज कर दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगी, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त बेताबनी है, चिंतित है आपको लेकर, लेकिन तब भी आपको झुकाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन बहुत ही टाइम हो गई है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पास वापस आने की चाहत रख रही है। वो अपनी गलती को रियलाइजेशन तो कर पाई है, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा उसको आपको लेकर चिंता है, क्योंकि ये पर्सन की माइंड बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान और उलझनों में बंधा हुआ है, बैलेंस नहीं है। दिल कहता है एक बात, दिमाग बोलता है और एक बात,
दिल कहता है आपके पास वापस आना, दिमाग कहता है रुक जा। क्योंकि ये पर्सन को मुझे लग रही है इस वक्त आपके पर्सन करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रही है, उसके करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस है। क्योंकि अगर आप लोगों के भीतर मानी रिलेटिव कोई इशू है, अगर पेंटिकल की कोई प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन मुझे लग रही है आपको कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। अगर कुछ भी बातचीत आप लोगों के भीतर मानी को लेकर हुआ थी, करियर रिलेटिव कुछ इशू थी, या घर में कोई मानी इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाई है, आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन किया है, या आप लोगों की मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ये पर्सन सल्यूशन नहीं निकाल पाई है, परिवार फैमिली के सामने झुक गई है, तो ये पर्सन के अंदर ना मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक जुनून, एक काम को लेकर पैशनेट फीलिंग्स महसूस हो रहा है। उसको कुछ बनना है, उसको कुछ बन के दिखाना है, खास करके आपको भी दिखाना है, उसके घर वालों को दिखाना है। तो बहुत ही ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर रही है। लेकिन उससे साथ साथ ये पर्सन के दिल दिमाग बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर परेशान है, आपके प्यार को महसूस कर रहा है, आपके लिए रोमांटिकली फिजिकली ये पर्सन आपको ज़्यादा महसूस कर रहा है। क्योंकि आप लोगों के भीतर रिश्ता जिसी भी दरियान टूट गई है क्यों ना हो, ये पर्सन और आपका प्यार ना अटूट है, एक बंधन है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग है जो आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है। जो बंधन से ये पर्सन भागना चाहा है, जो बंधन से तोड़कर ये पर्सन आपसे दूर गई है, लेकिन दिल का जो बॉन्डिंग, रिश्ते का जो बंधन, वो कैसे तोड़ पाएगी। हाइड तो कर रही है ये पर्सन, आप भी हाइड कर रही हो, ये पर्सन भी अपना प्यार हाइड कर रही है, आप दोनों ही एक दूसरे को ईगो दिखा रही हो। लेकिन ये पर्सन तब भी ऐसा सोच रही है, ये सब करके क्या मिल रहा है अल्टीमेट आप दोनों को, सिर्फ सिर्फ पेन, तकलीफ और एक दूसरे से जो जुदाई का जो गम, वो आप दोनों को ही अंदर से बाहर से तोड़कर रखा है। आप भी बहुत ही परेशान हो इस रिश्ते, आपके पैसे दूर जाने के बाद आप भी बहुत ही दुखी रहता हो, हताश रहता हो, जो ये पर्सन दूर से नोटिस करता है। ये पर्सन आपको जितने भी दिखाने की ये कोशिश करता है ना, ये पर्सन आपको भूल चुका है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटाना नहीं चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश है, अपने दोस्तों के साथ खुश है, फैमिली के साथ खुश है, सब एक दिखावा है। लेकिन देखो अंदर दिल तो जल रहा है। देखो इस तरीके से कैंडल किस तरीके से जल रहा है, कैंडल की जो शिखा है वो नीचे की तरफ झुक रही है। ये है आपके पर्सन की दिल दिमाग, जो हमेशा आपके सामने झुकना चाहता है, झुकने के लिए बोल रहा है ये पर्सन को। मैं तो पहले ही बोली हूँ, ये पर्सन को झुकना है, जो यूनिवर्स आपके पर्सन की दिल दिमाग से आवाज़ उठा रही है, तुमको झुकना है, अपनी प्यार करने वाला इंसान के पास वापस जाना है, उसके पास लौट जाओ, जो गलती तुमने किया है उसके लिए माफ़ी मांगो, क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे प्यार करने वाला इंसान है, जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, जिसको तुम पहचान नहीं पाई हो, या अपनी गलती की वजह से उसको हर्ट कर दिया हो। मुझे लग रही है ये पर्सन ना रात में कल रात बहुत देर रात तक जगी रही थी, आपकी याद, आपकी प्यार ये पर्सन को बहुत तड़पा रही थी। उसकी दिल कह रहा है अभी जाकर आपको गले लगा लेने के लिए, दिमाग कह रही है नहीं, इतना ज़्यादा अपनी इमोशनल साइड को अगर किसी के सामने दिखाने की कोशिश करेंगी ना, तो वो इंसान तुझको वैल्यू नहीं करेगी। तो अपनी पावर में रहे, समय का इंतज़ार कर और थोड़ा टाइम ले, इसके दिमाग कहता है। लेकिन दिल तो कहता है अभी जाकर आपको अपनी गले में लगा ले, आपको अपनी बाहों में लगा ले, अपनी जो भी दर्द, जो भी पेन, ये आपकी गोद में अपनी सर रखकर सब कुछ शेयर करना चाहता है, बहुत रोना चाहता है ये पर्सन, इसके दिल कहता है। लेकिन उसके बाद ही इसकी दिमाग उसको बोलता है नहीं, तू अगर जाएगी तो तेरी
जो भी दिल में जो भी जगह है ना, वो जगह तू अभी संभाल कर रख और अपनी ज़िंदगी को फोकस कर, और ये पर्सन के ऊपर थोड़ा नज़र रख। मुझे लग रही है ये बात आपके पर्सन के दिमाग बता रहा है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रही है ना, कुछ एक डिवाइन टाइमिंग की इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है अभी टाइम ठीक नहीं है। अभी ये पर्सन अगर आपके साथ बात करेगी, आपको कोई कॉल मैसेज करेगी, तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ से है ये पता नहीं, ये प्रॉब्लम आपके पर्सन की खुद है या आपकी तरफ से है ये मुझको पता नहीं, लेकिन ये पर्सन की दिल दिमाग से यही बात उठ रही है थोड़ा टाइम रुकने के लिए, क्योंकि बैलेंस नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, बैलेंस की कमियां दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त ये पर्सन ना अपनी जो जगह है ज़िंदगी में, वो जगह कुछ खास बनाना चाहते हैं। ये पर्सन गिरना नहीं चाहते हैं आपकी नज़रों में, आपकी नज़रों में भी ऊंचाई पर रहना चाहते हैं और अपने घर वालों की नज़रों में भी ऊंचाई पर रहना चाहते हैं। इसको लग रही है सब कुछ दोनों चीज़ों के बीच ये पर्सन को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर किसी और वजह से ये पर्सन आपकी साथ छोड़ा थी, उसके घर वालों या कोई और पर्सन, तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है उसकी फैमिली उसको समझ नहीं पा रही है। फैमिली इशू अगर आप लोगों के बीच में है ना, तो ये पर्सन फैमिली को बहुत ज़्यादा दोष दे रहा है इस वक्त। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप अगर कोई भी गलती किया थी, आपसे अगर कोई भी गलती हो भी गई है ना इस रिश्ते में, तब भी आपने ये पर्सन से सच्चे प्यार किया। प्यार की खातिर में आपने कुछ बात अगर ये पर्सन को बोल दिया थी ना, तो ये सही थी। लेकिन आपके पर्सन खुद और उसकी फैमिली या कोई और प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते की भीतर बाधा हो गई। ये फैमिली आपके पर्सन को समझ नहीं पा रही है, ये फैमिली आपके पर्सन के दर्द को पहचान नहीं पा रही है। कितना पेन में है ये पर्सन, उसके दिल दिमाग से ये आज उठ रही है तेरा घर वालों तेरे दर्द को नहीं समझ पाती है, और क्यों समझेगी। तू पेन महसूस कर, बहुत पेन महसूस हो रहा है, ये पर्सन को रो रहा है, तड़प रहा है, लूट गई है ये पर्सन। लेकिन उसको ऐसा लग रही है देखो उसकी फैमिली में किसी की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसकी फैमिली तो अपनी जगह पर अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहा है। उसके पेरेंट्स को भी उसके बेटा या बेटी की दुख दिखाई नहीं जाती है, कैसे दिखेगी। इस वक्त यूनिवर्स इसको सजा दे रही है, जो पेन उन्होंने आपको दिया थी ना, ये घूम फिर कर इसके पास ही आ गई। देखो उस वक्त अगर आपको ये पर्सन कोई दर्द दिया है, तो आप कितना रोई थी, आप कितना गिड़गिड़ाई थी, आप कितना मनाने की कोशिश किया थी, लेकिन आपका दर्द पेन ये पर्सन समझ ही नहीं पाई है। उल्टा अपनी ईगो, अपनी घमंड, अपनी एन्जॉयमेंट, दोस्तों के साथ फैमिली मैटर, बहुत तरह तरह की बातें ये पर्सन आपको सुना दिया, लेकिन समझ ही नहीं पाई है सच्चे प्यार की कीमत क्या होता है। सच्चे प्यार घुमाना कितना पेन तकलीफ हो जाती है, तो वो सब कुछ ये पर्सन के पास रिटर्न बैक आ गई। जितना ये पर्सन आपको ईगो दिखाने की कोशिश करे क्यों ना हो, वो तो बाहर से, लेकिन अपनी दिल दिमाग वो कैसे छोड़ेगी ये पर्सन को। चाहे ये पर्सन और आपके बीच में दूरिया थोड़ा टाइम हुआ है या ज़्यादा टाइम, लेकिन ये पर्सन जल रहा है। ये पर्सन की दिल दिमाग उसको इतना जला रहा है, इतना पेन दे रहा है ना, जो ये पर्सन समझ पा रही है। जिसके लिए ये पर्सन आपको छोड़ा थी ना, वो कोई इंसान इसके दुख परेशानी को समझ नहीं पा रही है। सब लोग देख रहा है, समझ पा रही है ये पर्सन पेन में है, तकलीफ में है। ये पर्सन की आंखों से पानी निकल रही है। ये पर्सन की जो शक्ल वो देखकर लोग समझते हैं, लेकिन देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पर्सन को ना बहुत गुस्सा आ रही है आपके पर्सन को, जो लोग देखो कितना मजा ले रहा है ये पर्सन की हालत देखकर। अगर किसी और की बातों में आकर ये पर्सन आपसे छोड़ा थी ना, तो वो और पर्सन इस वक्त कहाँ गई। वो और पर्सन को तो पेन तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, सब पेन तकलीफ इसको ही क्यों महसूस हो रहा है। ये है यूनिवर्स की कर्मा। यूनिवर्स ने कर्मा दिया है आपके पर्सन को, जो कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है बुरे कर्मा, उसका फल ये भोग रही है।
तो अभी भी समय है। ये पर्सन ऐसा सोच रही है, जल्दी से कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना पड़ेगी। सब परेशानियों को पीछे छोड़ने की टाइम आ गई है। उन लोगों को ये पर्सन नफरत की नज़र में देख रहा है, जिन लोगों की बातों में आकर आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन खुद ही अपनी अंतरात्मा से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैसे भाग सकते हैं हम लोग? क्या हमारी परछाइयों से भाग सकते हैं? वैसे ही ये पर्सन अपने दिल दिमाग से लड़ रहा है। जितना लड़ने की कोशिश कर रही है, जितना आपको दिखाने की कोशिश कर रही है ये पर्सन ठीक है, खुश है, उतना ही इसका पेन तकलीफ बढ़ती जा रही है। ये पर्सन ना बहुत, मुझे लग रही है, बीमार भी है। इसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दवा भी ले रहा है। खास करके टेंशन की बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा एक घुटन, एक इनसिक्योरिटी, आपको खोने का डर, आपको पाना भी मुश्किल, आपको खोना भी ये पर्सन बर्दाश्त नहीं है। दोनों चीज़ों के बीच ये पर्सन उलझनों में अटका हुआ है, क्योंकि ये पर्सन चाहता है आपके पास दौड़े चले आना, लेकिन तब भी ये पर्सन को लगता है जो गलती उन्होंने किया है ना, अगर आपने उसको इस वक्त भगा दे, आपने अगर उसको रिजेक्ट कर दे, आपने अगर ये पर्सन को बिल्कुल जगह ना दे, कुछ ऐसे बातें बोल दे जो ये पर्सन को अपनी शक्ल भी खुद आईनों से नहीं देख पाएगी, तो ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। तो ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग की इंतज़ार कर रही है। इसके दिल दिमाग उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से समझा रही है कि तू एक रिश्ते और अपने प्यार करने वाला इंसान, दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर। तेरे प्यार करने वाला इंसान तेरे पॉजिटिव साइड है, तेरा प्यार है, तेरे अपने हैं, तेरे जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है। और दूसरे तरफा तेरा अदर प्रॉब्लम, तेरा फैमिली, तेरा और कोई प्रॉब्लम, ज़रूरत है, वो नेगेटिव साइड है। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव साइड में तुझको ही बैलेंस बनाकर इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना है। फैसला तेरे हाथों पर है। कोई तुझको समझने वाला नहीं है, कोई तुझको हेल्प करने वाला भी नहीं है। दोस्तों की मुखौटा पहनकर बहुत लोग घूमता है, लेकिन देखो, जब दुख और तकलीफ की बारी होती है ना, तब खुद को ही अपना कर्मा भुगतना पड़ता है। उसका भाग कोई नहीं लेता है, ना अपने घर वालों, ना कोई और इंसान। तो ये आपके पर्सन के दिल दिमाग से आवाज़ उठ रही है, देख, तेरे बुरे कर्मों की नतीजा तू खुद भुग रहा है। जिस तरीके से वो पर्सन तुझको प्यार दिया थी, तुझको अच्छा महसूस कराई थी, सच्चे प्यार के बदले में जो ट्रू लव तुझको महसूस हो रही थी, उसको तू गवा दिया। अब बदले में ये नेगेटिविटी, ये पेन तुझको ही महसूस करना पड़ रही है। तेरे प्यार के तोड़ने के लिए बहुत सारी वजह है, लेकिन देखो, आप तेरे दर्द की भागीदार बनने के लिए कोई नहीं है। तो तू खुद उठ, पॉजिटिव होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर, और वो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश कर। अभी समय है। सही समय की इंतज़ार करना गलत होगी। एक्शन की ज़रूरत है, और सोच समझ कर एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो एक्शन तेरे और वो पर्सन की ज़िंदगी को फिर से न्यू तरीके से स्टार्टिंग करेगी। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग तेरे साथ है, तू हिम्मत मत हार। ये आपके पर्सन की दिल दिमाग से आवाज़ उठ रही है। अगर तू पॉजिटिव सोचेगी तो तेरे साथ पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव सोचेगी तो नेगेटिव होगी। तेरे वो प्यार करने वाला इंसान भी ट्रू है, और तेरा प्यार भी सच्चा है। गलती हर इंसान से होता है, तो तू अपनी गलती मान और ज़िंदगी में आगे बढ़। तो ऐसा ये पर्सन की दिल दिमाग से इस वक्त चल रहा है, सोच चल रहा है आपके लिए और इस रिश्ते को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।